of 2024 Lok Sabha elections, it is Didi versus Bhaiya in Amethi yet again, or so it seems, because Union Minister Smriti Irani is on 4-day visit to her Lok Sabha constituency, where she has launched Jan Samvad Vikas Yatra. On her first day, she was seen interacting with residents of her Lok Sabha constituency, trying to listen to their grievances. This visit comes as Rahul Gandhi's Nyaya Yatra enters Amethi as well. केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी के दौरे पे पहुंची हैं और इस दौरान उन्होंने 4 दिवसीय जन संवाद विकास यात्रा की शुरुआत की है। और इस यात्रा के पड़ाव के क्रम में अब वो भादर ब्लॉक में पहुंची हैं और यहां पर सीधी तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो क्षेत्र की जनता है उससे स्मृति ईरानी रूबरू हो रही हैं। बहुत से लोग हैं जो अपनी परेशानियों को, अपनी समस्याओं को लेकर इस वक्त भादर ब्लॉक में पहुंचे हुए हैं और उन्हें इस बात की उम्मीद है कि स्मृति ईरानी जिस तरीके से लगातार 5 सालों से विकास कार्य करती आ रही हैं, लोगों की जो परेशानियों को उन्होंने जाना है, समझा है, इसे इस बार भी दूर करेंगी। अच्छा, ये बताइए कि आप लोग यहाँ पर आई हैं, क्या कुछ परेशानी है, क्या लेके? कुछ यही परेशानी हम लोग का, मतलब जो काम करते हैं मानदेय सही से नहीं आता है। फिर उसके बाद ये मतलब हम लोग के बेरोजगार, काफी महिला बेरोजगार भी हैं इसमें। हाँ, यही है सर। क्या क्या किया है और आप लोग यहाँ पर मौजूद हैं तो क्या किस उम्मीद के साथ यहाँ पर आई हैं? सर जी, उम्मीद तो यही है कि हम लोगों को मान सम्मान हमेशा दिलाती हैं, ऐसे ही दिलाती रहेंगे हमेशा। हाँ। जी। राहुल गांधी भी यहाँ से सांसद थे, कभी आप लोग उनसे मिल पाते थे ऐसे? नहीं सर जी, आज तक उन्हें देखा ही नहीं हमने। तो वो तो 3 बार यहाँ से सांसद रहे। देखे ही नहीं आज तक उन्हें अभी। आप लोग संतुष्ट हैं उनके काम से? आप बताइए। सर, हम लोग पूरी तरह से संतुष्ट हैं। जो हमारे यहाँ कैडर काम कर रहे हैं ब्लॉक स्तर पे, लेकिन इनका मानदेय जो है बहुत ही कम है। जो इनका किराया आने जाने भर का होता है, लेकिन इस पे NRLM की तरफ से जो है इतना ज्यादा काम किया जा रहा है, लेकिन उसमें समूह की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा। अमेठी से मौजूदा सांसद स्मृति ईरानी इस वक्त अपने संसदीय क्षेत्र में हैं और वो फिलहाल टीकर माफी गांव में जो लोग हैं उनसे रूबरू हो रही हैं। उनकी जो समस्याएं हैं उनको एक तरीके से उनको जानने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल हम तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि स्मृति ईरानी लोगों के से घिरी हुई हैं और कोशिश ये की जा रही है कि जो स्थानीय लोग हैं उनकी जो समस्याएं हैं उसको दूर किया जाए। वो एक लोग से मिल रही हैं, एक जो प्रार्थना पत्र है, एक जो एप्लीकेशन है उसको पढ़ रही है और इसके साथ ही उनके साथ जो स्थानीय अधिकारी हैं, चाहे ब्लॉक स्तर के अधिकारी हो या फिर जिले स्तर के अधिकारी हो, वो यहाँ पर मौजूद हैं और हर तरह की जो समस्या है उसके ऑन द स्पॉट समाधान की कोशिश की जा रही है। फिलहाल ये उनका 4 दिवसीय यात्रा है जिसे जन संवाद विकास यात्रा नाम दिया गया है और स्मृति ईरानी 4 दिनों तक यहाँ पर रहेंगी और लोगों की जो समस्याएं हैं उसको उनको जानेंगी, सुनेंगी और उसका समाधान करने की कोशिश करेंगी। देखिए, आप लोग की उम्मीदों पर जो आप लोग की सांसद हैं वो कितनी खरी उतरी है? दीदी स्मृति ईरानी जी यहाँ से ताल ठोक दी हैं और राहुल गांधी अगर न लड़े तो उनके भविष्य के लिए अच्छा है। कम से कम 4 लाख वोट से राहुल गांधी इस बार हारने वाले हैं। अमेठी की जनता मन बना ली है, अपनी दीदी को ही वोट देगी क्योंकि वो आम जन से जन से उनका सीधे संवाद है। वो सबसे मिलती, सबका सुख दुख में काम करती हैं और ऐसा ही सांसद हम लोगों को चाहिए। स्मृति ईरानी ने 5 सालों के दौरान क्या कुछ कार्य किए हैं? कोई 5 काम गिना सकते हैं आप? बहुत काम किए। क्या क्या किया हमारे यहाँ? क्या क्या किया? ओवर ब्रिज बनवा लिए हैं और बाईपास भी हो गया है, आने जाने के रास्ते भी हो गए हैं, रोड भी बढ़िया फर्स्ट क्लास हो गया है। यूपी में सियासी तपिश बढ़ती जा रही है। एक और बीजेपी मिशन 80 के साथ ताल ठोक रही है तो दूसरी ओर देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस को भारत जोड़ो यात्रा से बहुत उम्मीदें हैं और इन सब के बीच में हर किसी की नजर गांधी परिवार के गढ़ कहे जाने वाले अमेठी सीट पर टिकी है। तो सवाल इसी बात का है कि क्या अमेठी से स्मृति ईरानी को टक्कर देने के लिए राहुल गांधी मैदान में उतरेंगे या फिर वो रणछोड़ दास बनेंगे? और सवाल इस बात का भी है कि इन 5 सालों के दौरान स्मृति ईरानी ने अमेठी की जनता के दिलों में कितनी जगह बनाई? क्या अमेठी की जनता एक बार फिर से स्मृति ईरानी पर एतबार करेगी? आज होगी इसी बात की पड़ताल।
Now, could this be a prelude to a mega battle ahead? Could Rahul Gandhi return to Amethi for the upcoming Lok Sabha elections? Even as that question looms large, one really knows what the track record has been. Since 2014, Amethi has witnessed political showdown between Rahul and Smriti. Smriti lost the 2014 Lok Sabha polls to Rahul Gandhi but did not give up. She kept her connect with the Amethi people, kept on visiting and reaped reward finally when she beat Rahul Gandhi in 2019 by over 55,000 votes. She is popular amongst the voters and now is holding a housewarming ceremony during her visit to keep her promise of having a permanent address in Amethi. In her Lok Sabha constituency, she once again has launched a scathing attack on the Gandhi family. 60 साल से ज्यादा वर्षों में मात्र 500 करोड़ रुपया आया, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के 10 वर्ष के कार्यकाल में उसी लघु उद्योग क्षेत्र के लिए 1,71,000 लाभार्थी अमेठी में पाए गए, जिन्हें 2,107 करोड़ रुपया दिया गया ताकि वो छोटे छोटे उद्योग कर सकें। प्रधानमंत्री मोदी जी को आपने संसद में और आज उत्तर प्रदेश में ये कहते सुना कि देश में 1 करोड़ लखपति दीदी बनी है। ये हमारा गौरव है। आज अमेठी की सांसद के नाते मैं अभिभूत हूं कि मात्र 2 वर्षों में अमेठी में 8,000 लखपति दीदी बनी है। ये आंकड़ा जीवन में क्या बदलाव आया है अमेठी के निवासियों के, उसका प्रतिबिंब है। शायद इसी कारणवश आज जो लोग अमेठी को सत्ता का केंद्र मानते थे लेकिन सेवा नहीं देते थे, वो जब गाजे बाजे की तरह आए तो अमेठी के नागरिक उनके स्वागत के लिए अनुपस्थित रहे। उन्हें प्रतापगढ़, सुल्तानपुर से लोग ढोकर लाने पड़े। रहना था दिन भर, कुछ लम्हे बिताकर यहाँ से गुजर गए। इतनी तो क्या बेरुखी अमेठी से, लेकिन निश्चित रूप से लोग ये भी नहीं भूले कि जब इसी व्यक्ति ने वायनाड में उत्तर भारत और विशेषता अमेठी के बारे में बात कही कि यहाँ के लोगों की समझ ठीक नहीं है, तब से लेकर अब तक अमेठी आक्रोशित है। अमेठी का नागरिक तब भी व्यथित हुआ जब रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए यहाँ के पूर्व सांसद ने और गांधी खानदान ने न्योता ठुकरा दिया न्यास का। Now remember, Rahul Gandhi has been representing this seat for 15 years before he lost it to Smriti Irani in 2019. What is important is that Congress's vote share has been on a steady decline. From 71% in 2014, it came down to 43% in 2013. The question now looming large is, will Rahul Gandhi be contesting from Amethi yet again? If you ask the Congress leaders, here is what they say. ये चुनावी यात्रा ये नहीं है, ये वैचारिक यात्रा है। अमेठी में कौन लड़ेगा वो तो सीईसी तय करेगी, पर ये वैचारिक यात्रा है। और एक तौर से कहा जा सकता है कि राहुल जी यहाँ 3 बार सांसद भी रहे हैं, 4 बार लड़े हैं, 3 बार सांसद रहे हैं। ये उनका कर्म भूमि है, उनके पिताजी भी यहीं से लड़े थे, अमेठी से। तो हमारे कांग्रेस के इतिहास के लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण लोकसभा क्षेत्र है। पर इस यात्रा को आज के दिन खास तौर से सिर्फ अमेठी के चुनाव के नजरिए से मत देखिए, विचार के नजरिए से देखना चाहिए। My colleague Vinod now joins me from ground zero. Vinod, the perspective from which the BJP is looking at the visit and from which the Congress is looking at this visit, वो अपने आप में बहुत कुछ कहानी कहता है। आपने वहाँ पे लोगों से भी बात की, उनका क्या कहना है? क्या उनको लगता है कि राहुल गांधी को वापस वहाँ से लड़ना चाहिए? देखिए, दो तरह के लोग आपको अमेठी मिलेंगे। एक जो कोर वोटर्स है कांग्रेस के, जो कांग्रेसी हैं, जो आज तक इंटैक्ट है कांग्रेस के साथ, जिनकी आस्था अभी भी कांग्रेस के साथ जुड़ी है, तो उनको लगता है कि राहुल का एक घर है, राहुल को वापस आना चाहिए। लेकिन जो अगर आम आदमी बात करें, जो बीजेपी और कांग्रेस से अलग है, जो वोटर तो हो सकता है लेकिन इनकी विचारधारा से अलग है, उसका मानना है कि स्मृति ईरानी ने इन 5 सालों में बहुत कुछ बदला है अमेठी में। एक अमेठी का इंतजार बहुत लंबे समय से था
राहुल जब चुनाव हारे, उसका 2 ही ऐसे मौके आए हैं जब राहुल अमेठी में आए हैं। चुनाव हारने के बाद राहुल गांधी आए थे और 2022 में विधानसभा चुनाव पहले फरवरी में आए थे। तो एक लंबा गैप है राहुल का, और राहुल ने कोशिश नहीं की उस गैप को भरने के लिए। हालांकि इस दौरान उनके कुछ लोग जो है जो जुड़े हुए लोग हैं वो उनके मैसेज को लेकर जाते रहे, लेकिन खुद राहुल गांधी नहीं पहुंचे। और ये लोगों में लगता है कि आप एक बार चुनाव हार कर गए, आपने मुंह मोड़ लिया, तो वो कहीं ना कहीं फैक्टर अभी भी अमेठी में काम कर रहा है। जो हमारे सोर्सेज है उनका दावा ये है कि कांग्रेस ने बकायदा एक सैंपल टेस्ट किया है अमेठी और रायबरेली को लेकर कि आखिर क्या अभी भी लोगों की आस्था गांधी परिवार से उतनी है जितना पहले थी, और क्या हालात 2019 वाले अभी हैं या उसमें बदलाव हुए हैं। ये जरूर माना जा रहा है कांग्रेस के लीडर्स, और जो फैक्ट आए हैं कि कुछ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर काम जरूर कर रहा है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं है कि वो स्मृति को हराने के लिए काम कर रहा हो। तो एक तरह से अगर राहुल गांधी या प्रियंका कोई भी अमेठी में आता है तो उसे एक कड़ा मुकाबला जो है वो स्मृति ईरानी से मिलेगा, और पहले की तरह फील्ड तैयार उनके लिए नहीं है। अब उनके लिए मुश्किलें और बढ़ेंगी। 2019 से ज्यादा बदलाव अब 2024 के चुनाव में दिखाई देगा। तो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर उस लेवल पे काम नहीं कर रही है कि ये राह प्रियंका के लिए या राहुल के लिए आसान होगा। शायद इसीलिए राहुल वायनाड से ही जाएंगे, जो अभी तक सोर्सेज दावा कर रहे हैं। प्रियंका के लिए भी जो सीट तलाशी जा रही है उसमें अमेठी और रायबरेली दोनों है, लेकिन माना जा रहा है कि रायबरेली से ज्यादा अमेठी ज्यादा मुफीद जो है रायबरेली प्रियंका के लिए हो सकती है। जो अभी तक कांग्रेस ने जो ग्राउंड रिपोर्ट इकट्ठा किया है उसमें कम से कम यही बात साबित हो रही है। तो ये लग रहा है कि अब जो है राहुल गांधी कम से कम साउथ की तरफ रहेंगे, प्रियंका जरूर नॉर्थ में रहेंगी, और नॉर्थ में रायबरेली। हाँ, अब प्रियंका की बात आपने की, बट नॉर्थ में भी शायद कॉन्टेस्ट करें। बहुत सारी अटकलें लगाई गई थी जब सोनिया गांधी राज्यसभा चली गई, पर वो कहीं दिखाई नहीं दे रही हैं। कहा तो कह रही हैं ऑन रिकॉर्ड की हॉस्पिटल में हैं, बीमार हैं, पर आपके सूत्र आपको क्या बता रहे हैं? क्या वो बीमार हैं या नाराज हैं? क्योंकि जब फ्लैग ऑफ हुआ था भारत जोड़ो यात्रा का वो तब भी नहीं थी, जब महाराष्ट्र में रैली थी वो तब भी नहीं थी। ये तो कुछ ज्यादा ही कोइंसिडेंस हो गया। देखिए एग्जैक्टली उनकी हेल्थ को लेके बहुत कंफर्मेशन नहीं है कि वो बीमार और एडमिट है, हेल्थ नहीं है। लेकिन जो हमारे सोर्स हैं वो ये जरूर दावा कर रहे हैं कि जिस दिन से अनाउंसमेंट हुआ था कि तय किया था फैमिली ने कि सोनिया जो है वो राजस्थान से जाएंगी, उसके सेकंड डे से ही प्रियंका जो है वो रायबरेली में एक्टिव हो गई। प्रियंका का जो ऑफिस है उस वहां से लगातार रायबरेली में जो कांग्रेस के लोग हैं, जो कांग्रेस के पुराने कार्यकर्ता हैं, उनको फोन किए जा रहे हैं। एक डेटाबेस तैयार किया जा रहा है कि किस तरह का चुनाव हो सकता है, कौन कौन लोग हो सकते हैं, किस तरह के इस चुनाव को आगे बढ़ेंगे। तो जो मेरे पास और मेरे सोर्सेज का दावा है कि प्रियंका ने अपनी तैयारी रायबरेली सीट के लिए शुरू कर दी है। सोनिया के नॉमिनेशन के बाद से ही वो एक्टिव है और लगातार अपने क्षेत्र के लोगों से, उनके ऑफिस के लोग जो है लगातार बात कर रहे हैं, वो सैंपल इकट्ठे कर रहे हैं, वो डेटा इकट्ठे कर रहे हैं। और माना जा रहा है कि प्रियंका अगर को मौका मिलता है तो वो रायबरेली से ही फाइट करेंगी, अपनी मां की सीट का उत्तराधिकारी प्रियंका ही बनेगी। थोड़ा बहुत इशारा तो सोनिया गांधी ने खुद भी अपनी चिट्ठी में दे दिया था। उन्होंने बोला मेरे परिवार का ख्याल रखिएगा, परिवार में राहुल गांधी हैं या प्रियंका गांधी रायबरेली से, दैट वील कीप एन आई आउट फॉर। बट बीजेपी हैजंट लेट डाउन इट्स गार्ड। स्मृति ईरानी, वी हर्ड हर अर्लियर, ऑल्सो जेंटली रिमाइंडेड पीपल ऑफ अमेठी